सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए एक नहीं बल्कि तीन जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। ईडी, सीबीआई और एनसीबी। फिलहाल एनसीबी की जांच पड़ताल तेजी से चल रही है क्योंकि रिया चक्रवर्ती सहित 20 लोग तो मामले को लेकर गिरफ्तार हो ही चुके हैं। अब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह जैसे स्टार्स से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। शनिवार को ही दीपिका पादुकोण से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की गई। हालांकि दीपिका पादुकोण पूछताछ में पूरा सहयोग कर रही हैं, ऐसा सामने आ रहा है क्योंकि अभी तक इन अभिनेत्रियों ने जो भी बताया है उसमें किसी तरह की दोगली बात नजर नहीं आ रही। एनसीबी ने अभी हाल ही में इन सभी अभिनेत्रियों से पूछताछ कर मामले में किसी तह तक पहुंचने की कोशिश की। इस बीच दीपिका से उनके वायरल चैट से जुड़े सवाल पूछे गए जिसका सीधा कनेक्शन ड्रग्स से था। शनिवार को जब दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर में इंटरोगेशन के लिए हाजिर हुई तो एनसीबी ने दीपिका से साल 2017 की ड्रग ट्रैप को लेकर सवाल किया। एनसीबी ने दीपिका से पूछा माल क्या है, जिस पर दीपिका ने जवाब दिया हम सिगरेट को माल कहते हैं। दीपिका ने कहा हाँ मैंने पूछा था माल है क्या, लेकिन ये माल वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने एनसीबी को बताया कि माल सिगरेट को लेकर हमारा कोड वर्ड है। फिर माल के बाद दीपिका पादुकोण से पूछा गया हैश क्या है। हैश भी दीपिका के चैट्स में लिखा था। दीपिका ने जवाब दिया माल हम लोग सिगरेट को कहते हैं और हैश और वीड सिगरेट के टाइप्स हैं, यानी कि अलग अलग ब्रांड्स की सिगरेट। जिस पर एनसीबी का सवाल था कि हैश और वीड अलग अलग ब्रांड की सिगरेट कैसे हो सकते हैं, जिसका जवाब दीपिका ने बखूबी दिया था। कहा था हैश हम पतली सिगरेट को कहते हैं और वीड मोटी सिगरेट को। दीपिका ने एनसीबी से साफ कहा है कि हम सिगरेट पीते हैं लेकिन ड्रग्स नहीं लेते। ये कोड वर्ड्स यहीं तक सीमित नहीं है, कुछ और भी कोड वर्ड्स हैं जिनका खुलासा दीपिका पादुकोण ने एनसीबी पूछताछ में किया है। सफाई देते हुए दीपिका ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी आपस में बातचीत के दौरान हम बहुत सारे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। दीपिका ने कहा कि हम बातचीत में पनीर और क्विकी एंड मैरिज कोड वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मतलब बताते हुए दीपिका ने कहा कि पनीर का इस्तेमाल हम उन लोगों के लिए करते हैं जो बहुत दुबले पतले होते हैं। उसके बाद दूसरा कोड वर्ड लॉन्ग एंड शॉर्ट रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्विकी मतलब होता है शॉर्ट रिलेशन, मैरिज मतलब होता है लॉन्ग रिलेशन। दीपिका के एनसीबी को दिए लगभग सभी जवाब करिश्मा प्रकाश से मेल खाते हैं। करिश्मा प्रकाश ने भी एनसीबी को यही बातें कही थी। एनसीबी के पास किसी से भी पूछताछ करने, मामले की जांच के लिए सिर्फ यही चैट्स हैं। अगर इन चैट्स के आधार पर एनसीबी इन अभिनेत्रियों से कुछ उगलवा नहीं पाई तो इसका मतलब साफ है कि इसके बाद एनसीबी के हाथ बिल्कुल खाली हो जाएंगे और एनसीबी के हाथ खाली हो जाने का मतलब सुशांत मौत में भी कुछ ज्यादा क्लियर न होना है। एक तरफ सीबीआई अपने बयान के जरिए कुछ समय मांग रही है, वहीं सुशांत का परिवार मामले को लेकर जल्द से जल्द किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कह रहा है। सुशांत के दोस्त तो जल्द ही भूख हड़ताल पर भी बैठने वाले हैं। दीपिका से की जा रही पूछताछ में जिस तरह से कोड वर्ड्स निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप भी दीपिका को इस मामले में फंसता हुआ देख रहे हैं या आपको लगता है कि दीपिका बेकसूर हैं, उन्हें जबरदस्ती मामले में फंसाया जा रहा है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।